श्री शिवाय नमस्तु भयम। महाराज आप सभी ये तो अच्छे से जानते ही हैं कि बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं बहुत नजदीक आ चुकी हैं। महाराज जैसे जैसे परीक्षा का समय पास आता है वैसे वैसे घर का माहौल भी थोड़ा गंभीर और चिंताजनक हो जाता है। बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव में रहते हैं और माता पिता, खासकर माताएं बहनें, अपने बच्चों की सफलता के लिए मन ही मन नहीं बल्कि पूरे हृदय से भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक लाए, पास ही ना हो बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो और अगर संभव हो तो पूरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करे। महाराज माता पिता की यह चिंता और यह कामना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, सब कुछ याद भी कर लेते हैं, फिर भी जब परीक्षा हॉल में जाकर बैठते हैं तो अचानक सब कुछ भूल सा जाते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, किताब खोलते ही उनका ध्यान कहीं और चला जाता है, कभी मोबाइल की तरफ, कभी टीवी की तरफ, तो कभी बेवजह इधर उधर की बातों में। ऐसे में माता पिता की चिंता और भी बढ़ जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं जिन्हें सभी माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए विशेष रूप से करना चाहिए। महाराज ये उपाय खास तौर पर उन बच्चों के लिए बताए गए हैं जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो 5वीं कक्षा हो, 8वीं हो, 10वीं हो या 12वीं। ये उपाय सीबीएसई बोर्ड हो, राज्य बोर्ड हो या कोई और बोर्ड, हर तरह के छात्रों के लिए बताए गए हैं। लेकिन महाराज यहाँ एक बात बहुत जरूरी है और वह ये कि इन उपायों को आधा अधूरा नहीं करना है। अगर आप उपाय को ठीक से नहीं समझेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज जो भी माताएं बहनें और बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि इस पूरे उपाय को ध्यान से समझें और यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देखा रहे हैं। महाराज ये कोई साधारण उपाय नहीं है। इन उपायों को करने के बाद बहुत से लोगों ने सकारात्मक परिणाम भी देखे हैं। महाराज जिन भक्तों ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को किया है उन्हें इसका लाभ अवश्य मिला है। तो महाराज सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनकी समस्या थोड़ी अलग होती है। ऐसे बच्चे जो जानते हैं कि उनकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, किताबें सामने रखी होती हैं, समय भी होता है, लेकिन फिर भी उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है। महाराज आज के समय में यह समस्या बहुत आम हो गई है। जैसे ही बच्चा किताब उठाता है उसका मन कहीं और भागने लगता है, कभी मोबाइल देखने का मन करता है, कभी टीवी, कभी दोस्तों से बातें करने का, तो कभी बिना वजह इधर उधर टहलने का। माता पिता बार बार समझाते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चा मन लगाकर पढ़ नहीं पाता। ऐसे में घर का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाता है और बच्चे पर दबाव और बढ़ जाता है। तो महाराज ऐसे ही बच्चों के लिए एक विशेष उपाय है। ये उपाय खास तौर पर माताओं और बहनों के लिए बताया गया है ताकि वे अपने बच्चों की पढ़ाई में आ रही बाधाओं को दूर कर सकें। ये उपाय परीक्षा के दिन नहीं बल्कि परीक्षाओं से कुछ समय पहले करना होता है ताकि बच्चों का मन धीरे धीरे पढ़ाई की ओर लगने लगे। और महाराज इस उपाय को करने के बाद माता पिता को बार बार बच्चे को पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। बच्चा अपने आप किताब उठाएगा, अपने आप बैठकर पढ़ेगा और उसे यह एहसास भी होगा कि अब परीक्षाएं नज़दीक हैं और उसे तैयारी करनी है। अब महाराज इस उपाय को करने के लिए बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। इसके साथ ही एक छोटी सी कटोरी में शुद्ध शहद लेना है, वही शहद जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपको एक रुद्राक्ष लेना है। महाराज इस उपाय के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष का विशेष महत्व बताया है, लेकिन अगर आपके पास सीहोर का रुद्राक्ष उपलब्ध है तो आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं, या आपके पास जो भी रुद्राक्ष हो उसे आप इस उपाय के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब महाराज आपको क्या करना है ये ध्यान से समझिए। सबसे पहले उस कटोरी में शहद लें और उसके अंदर वह रुद्राक्ष डाल दें। ध्यान रहे कि रुद्राक्ष पूरी तरह से शहद में डूबा हुआ हो। इसके बाद सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर जाना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और बच्चों की परीक्षा से पहले ही आपको ये उपाय करना है। अब महाराज मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव के सामने प्रणाम करें, फिर जो रुद्राक्ष आपने शहद में डाला हुआ है
उसे उस कटोरी से निकालकर शिवलिंग की जलाधारी पर रख दें। जलाधारी वही स्थान होता है जहां से शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल नीचे गिरता है। इसके बाद जो शहद कटोरी में बचा है उसे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अब महाराज यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब आप शिवलिंग पर शहद चढ़ा देते हैं तो उसके बाद उस शहद को वापस अपनी कटोरी में लेना है। जितना शहद वापस आ जाए उतना ले लें। इसके साथ ही जो रुद्राक्ष आपने जलाधारी पर रखा था उसे भी उठा लें। इन दोनों चीजों को अब आपको अलग अलग संभाल कर रखना है। अब महाराज इसके बाद आप अपने साथ लाया हुआ लोटा जल या पूजा की अन्य सामग्री जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो भी आपके पास हो, उनसे भगवान शिव की सामान्य पूजा अर्चना कर लें। पूजा पूरी होने के बाद आपको वह रुद्राक्ष और वह शहद जो आपने शिवलिंग से वापस लिया है अपने साथ घर ले आना है। घर आकर रुद्राक्ष को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, उसे इधर उधर न रखें, न ही किसी और को छूने दें। अब जो शहद आपने शिवजी पर चढ़ाकर वापस लिया है वही शहद इस उपाय का मुख्य हिस्सा है। इस शहद को आपको अपने बच्चे को चट्टाना है। महाराज यह शहद आपको पूरे 11 दिनों तक अपने बच्चे को देना है, सुबह और शाम दोनों समय। बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं देनी है, बस थोड़ा सा शहद उंगली पर लेकर बच्चे को चटा दें। ये काम लगातार 11 दिनों तक करना है, बीच में एक भी दिन नहीं छोड़ना है। महाराज जब ये शहद बच्चे को दिया जाता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगता है। बच्चे का मन भटकना बंद हो जाता है, उसे मोबाइल, टीवी या बेकार की चीज़ों में पहले जैसा मज़ा नहीं आता। वह खुद महसूस करने लगता है कि उसे पढ़ना है, बैठकर किताब खोलनी है और अपनी तैयारी पूरी करनी है, और माता पिता को बार बार टोकने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा अपने आप समय निकालकर पढ़ाई करने लगता है, उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है और वो पढ़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। क्योंकि महाराज जब मन शांत होता है और ध्यान एक जगह टिकता है तभी पढ़ाई सही से होती है। ये उपाय उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है जो पढ़ाई से भागते हैं या जिनका मन जल्दी जल्दी बदल जाता है। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है कि उपाय के साथ साथ बच्चे को अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास तो करना ही होगा। किताब खोलनी है, आप सभी की अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास तो करना ही होगी, पढ़ने की कोशिश करनी होगी। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद आगे बढ़ता है। अब महाराज हम उन बच्चों की बात करेंगे जो पढ़ाई तो करते हैं, पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय जाकर सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये दूसरा उपाय बहुत ही विशेष है। ये उपाय भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और इसे परीक्षा वाले दिन ही करना होता है। जिस दिन बच्चे का पेपर हो उसी दिन सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर जाकर ये उपाय करना होता है। महाराज यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये उपाय कोई जादू नहीं है कि बच्चा बिना पढ़े ही पास हो जाए। महाराज पढ़ाई करना अपनी जगह जरूरी है, बच्चे को अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी ही होगी, लेकिन ये उपाय उस मेहनत को सही दिशा देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और परीक्षा के समय मन को स्थिर रखता है। अब बात करते हैं इस उपाय की तैयारी की। चूंकि परीक्षा के दिन सुबह समय बहुत कम होता है, इसलिए इस उपाय की तैयारी एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। आपको यह नहीं करना है कि परीक्षा वाले दिन सुबह उठकर भाग दौड़ शुरू कर दें, इससे मन और ज्यादा परेशान हो जाता है। महाराज इस उपाय में बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है बेलपत्र और दूसरी चीज है शहद। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन यहां इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शहद शुद्ध होना चाहिए। ऐसा शहद जो पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में पहले से पूजा के लिए रखा हुआ शुद्ध शहद है तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब महाराज कई लोगों के मन में यह सवाल भी आ सकता है कि अगर किसी कारणवश बेलपत्र न मिले तो क्या करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह बेलपत्र ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसे पहले स्वच्छ जल से धो लें और फिर उसका प्रयोग करें। तो महाराज एक बेलपत्र और थोड़ा सा शुद्ध शहद, बस इतनी ही सामग्री आपको अपने साथ रखनी है। अब परीक्षा वाले दिन सुबह आपको जल्दी उठकर भगवान शिव के मंदिर पहुंचना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पूरे उपाय में केवल 5 मिनट का समय लगता है।
बोर्ड परीक्षा के दिनों में बच्चों को समय की बहुत कीमत होती है, इसलिए ये उपाय इसी तरह से बताया गया है कि कम समय में भी इसे किया जा सके। मान लीजिए अगर बच्चा छोटा है और उसे ये सब ठीक से समझ नहीं आता, तो घर के बड़े, उनकी माता बहन या कोई और उसके साथ मंदिर जा सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उपाय बच्चे के हाथों से ही होना चाहिए। अगर बच्चा खुद समझदार है और अकेले जा सकता है तो वह खुद भी ये उपाय कर सकता है। अब महाराज मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करना है। आपको अपने घर अपने ही साथ एक लोटा जल भी लेकर के जाना है। अब महाराज जल चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अब अपने सामने बेलपत्र रखें। बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है वो आपकी ओर होना चाहिए, और जो शहद आप अपने साथ लाए हैं उसे बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है। बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा शहद लें और अपनी दाहिनी हाथ की उंगली से उस पत्ती पर अच्छे से फैला दें। ये काम आपको मंदिर में ही करना है। जैसे ही ये हो जाए, समझ लीजिए कि आपका बेलपत्र अब उपाय के लिए तैयार है। इसके बाद इस बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग के सामने वाले हिस्से पर, जहां से आप शिवलिंग को देखते हैं, वहां इस बेलपत्र को चिपका देना है। महाराज यहाँ चिपकाने का अर्थ यही है कि शहद की मदद से वह बेलपत्र शिवलिंग पर टिक जाए। जैसे ही आप यह कर लेते हैं, वहीं खड़े होकर या बैठकर भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करनी है। उनसे निवेदन करना है कि आज जो भी परीक्षा है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके बाद 2 मिनट तक मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का जाप करना है। इसके बाद भगवान को प्रणाम करें, माथे पर तिलक लगाएं और बिना पीछे देखे सीधे अपनी परीक्षा के लिए निकल जाएं। रास्ते में भी मन में भगवान शिव का नाम लेते रहें। महाराज ये उपाय आपको या आपके बच्चों को हर उस दिन करना है जिस दिन आपकी परीक्षा हो। ऐसा नहीं कि पहले दिन कर लिया और फिर बाकी दिनों में छोड़ दिया। जिस जिस दिन पेपर है उस दिन यह उपाय दोहराना है। इससे मन स्थिर रहेगा, घबराहट कम होगी और जो आपने पढ़ा है वह समय पर याद आएगा। तो महाराज यह हो गया दूसरा उपाय। अब महाराज कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देने की वजह से उन्हें पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहली बात, महाराज ये उपाय किसी दबाव में नहीं करने हैं। न बच्चों पर दबाव डालना है और न ही खुद पर। कई माता पिता ये गलती कर बैठते हैं कि उपाय करते समय भी बच्चे को डांटते रहते हैं या बार बार कहते रहते हैं कि अगर नंबर नहीं आए तो देख लेना। ऐसा करने से उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए ये उपाय श्रद्धा और विश्वास से किए जाएं, डर और तनाव के साथ नहीं। दूसरी बात, इन उपायों को करते समय घर का वातावरण शांत रखना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा परीक्षा देने जा रहा है और सुबह सुबह घर में शोर शराबा, बहस या झगड़ा हो रहा है तो उसका मन वैसे ही अशांत रहेगा। इसलिए जिस दिन परीक्षा हो उस दिन कोशिश करें कि घर में शांति बनी रहे। बच्चे से प्यार से बात करें, उसे ये एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। महाराज एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उपायों को किसी दिखावे के लिए नहीं करना है। मंदिर जाकर ये नहीं सोचना है कि कौन देख रहा है, कौन क्या कहेगा। ये सब मन से किया जाने वाला कार्य है। अगर बच्चा खुद मंदिर जा रहा है तो उसके मन में यह भावना होनी चाहिए कि वो भगवान शिव के चरणों में अपनी मेहनत और अपनी परीक्षा दोनों सौंप रहा है। अब महाराज कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ये उपाय सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं के लिए ही है? तो महाराज ये उपाय खास तौर पर बोर्ड परीक्षाओं के लिए बताए गए हैं, क्योंकि इस समय बच्चों पर मानसिक दबाव सबसे ज्यादा होता है। 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं इन परीक्षाओं को बच्चे और माता पिता दोनों बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसलिए यह उपाय इन्हीं परीक्षाओं के लिए अधिक प्रभावी माने गए हैं। इसी के साथ महाराज यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि उपाय करने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी जाए। कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि अब तो उपाय कर लिया है, भगवान सब संभाल लेंगे। ऐसा नहीं है। उपाय केवल सहारा देता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना बच्चे को खुद ही होता है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। अब महाराज बात करते हैं उन माताओं और बहनों की जो अपने बच्चों के लिए पहला उपाय कर रही हैं। जब आप शहद और रुद्राक्ष वाला उपाय कर रही हों तो उस दौरान अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मक सोच न रखें। मन में यह विश्वास रखें कि आपका बच्चा ध्यान से पढ़ेगा,
मन लगाकर पढ़ेगा और सफल होगा। कई बार माता पिता बाहर से कुछ नहीं कहते, लेकिन मन ही मन डर और चिंता पाल लेते हैं। ये चिंता भी बच्चे तक किसी न किसी रूप में पहुंच जाती है। अब महाराज एक और बात जो बहुत जरूरी है, परीक्षा के दिनों में बच्चों की दिनचर्या बहुत बिगड़ जाती है। कभी देर रात तक पढ़ना, कभी सुबह जल्दी उठना, कभी खाना ठीक से ना खाना। ऐसे में उपाय के साथ साथ यह भी जरूरी है कि बच्चे का खान पान और नींद सही रहे, क्योंकि अगर शरीर थका होगा तो मन भी थका रहेगा और थके हुए मन से पढ़ाई नहीं होती है। इसी के साथ महाराज इन उपायों को करने के बाद भी एक बात हमेशा याद रखें कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। उपाय करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पढ़ाई बिल्कुल न करे, बल्कि उपाय करने से बच्चे को पढ़ाई करने की शक्ति और प्रेरणा मिलती है। इसलिए उपाय के साथ साथ नियमित पढ़ाई, सही समय पर सोना, सही समय पर खाना और थोड़ी सी विश्राम, ये सब भी बहुत जरूरी हैं। इसीलिए जब ये उपाय श्रद्धा से किए जाते हैं और साथ में मेहनत भी होती है तो उसका फल अवश्य मिलता है। हो सकता है कि हर बच्चा टॉप न करे, लेकिन इतना जरूर होता है कि बच्चा अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करता है और यही सबसे बड़ी सफलता होती है। तो महाराज अंत में बस भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि वे सभी बच्चों को सद्बुद्धि दें, उन्हें शांत मन